भाटी गेट के करीब मां बेटी के मुबैना तौर पर गटर में गिरने का वाकया में नया मोड़ आ गया। इब्तदाई तफ्तीश में शोहर पर बीवी के साथ तनाज़ात के संगीन इल्ज़ामात। 24 साल सादिया के वालिद का शोहर पर बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम, कहा ससुरालियों को गिरफ्तार किया जाए। लाहौर पुलिस ने शक की बुनियाद पर शोहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक खातून के शोहर और अजीज़ो कारब के बयानात में तजाद है। इब्तदाई तहकीकात में मामला बेबुनियाद और मशकूक लगता है। वाकया की इतला देने वाले शख्स से तहकीकात जारी। दाता दरबार के करीब मां और बेटी का गटर में डूबने की खबर फेक निकली। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू के जवानों ने मुस्तदी की मिसाल कायम कर दी। मां और बेटी के डूबने की इतलात पर रेस्क्यू टीमें फौरी मुतहरिक हुई। तहम तहकीकात पर इतला फेक निकली, जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर शाहिद वहीद का कहना है, रेस्क्यू टीमें 7:45 पर मौका पर पहुंची। पानी की गहराई 1.5 फुट है, इसमें बंदा नहीं डूब सकता। लाहिकीन की तसल्ली तक हमारी टीमें काम करती रहीं। फेक न्यूज़ फैलाने वालों के बारे में तहकीकात जारी है। अब तक जो है तकरीबन कोई 5 होल लाइन जो है उसने सर्च कर दी है, जिसमें हमने जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट की मदद से हमने इसमें सिविल ड्रेन को अंदर से चेक किया है। जितनी अभी तक सर्च हुई है उसके मुताबिक अभी तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अलबत्ता सर्च अभी कंटिन्यू है, तो ये कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना इस हवाले से कि इसमें आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। और रेस्क्यू टीम अभी तक यहीं मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला इसको आगे फर्दर हमने सर्च इस पर। वज़ीर आला का दाता दरबार के गिरद अमीराती कामों पर हिफाजती इक़दाम न होने का नोटिस मुतल्लिका हुकाम से वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंकल ने डिप्टी डायरेक्टर टिपा शबीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया। कहा, दाता दरबार मनसूबे पर हिफाजती इक़दाम उठाना टिपा और कंट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी है। गटर का ढक्कन न होना शदीद लापरवाही के ज़िम्मे में आता है। जो सबसे मुश्किल जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, जो सबसे मेहनत तलब जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि या तो स्किल नहीं है बच्चों के पास, नौजवानों के पास, या अगर स्किल है तो जॉब मार्केट तक, उनकी इंटरनेशनल जॉब मार्केट तक उनकी रसाई नहीं है। तो उनको जो भी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है कि मैंने कमाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नौजवानों के लिए बड़ा तोहफा परवाज कार्ड लॉन्च कर दिया। परवाज कार्ड से 3 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 50,000 नौजवान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा, अवाम को रिलीफ और सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के तमाम वसाइल अवाम की खिदमत पर खर्च किए जा रहे हैं। ख्वाहिश है नौजवान किसी से पीछे न रहें। दुनिया हमारे नौजवानों को मजदूर नहीं असासा समझे। नौजवान को इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। मुल्क से किसी सूरत गद्दारी नहीं करनी। मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। निगहबान रमज़ान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे जो है ये मुश्तमिल है। और इसमें सिर्फ जो 10,000 रुपया जो पिछली दफ़ा पे ऑर्डर्स के ज़रिए लोगों को जो है उनके ख़ुद के घर जो है वो जाकर डिलीवर किया गया था। और ये चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ की और पंजाब की खासियत है कि उनकी हुकूमत ख़ुद चल कर लोगों के दरवाजे पर जाती है। निगहबान रमज़ान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। वफाक की वज़ीर इत्तलात आतिमा बुखारी ने कहा कि रमज़ान पैकेज से 42 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। रमज़ान मुबारक से कबल लोगों तक कार्ड्स पहुँचा दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। साहबा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है और हम पूरी उसकी तैयारी में हैं कि कोई ऐसा मिसहैप ना हो और हम लाहौर में इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाएं। बसंत फेस्टिवल को पोलिटिसाइज करेंगे और वहाँ पे जो है उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। उसका एक पूरा आपके सामने SOPs आ गए हैं, एक पूरा क्राइटेरिया है। आपने भी देख लिया होगा, तमाम लोगों ने देख लिया है, क्योंकि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, क्योंकि 20 साल के बाद एक चीज़ शुरू हो रही है, तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमने
इंशाअल्लाह ताला कोशिश करनी है कि एक सक्सेसफुल इवेंट के तौर पे, वो एक कामयाब इवेंट के तौर पे हम उसको पेश कर सकें और लोग उसको एंजॉय करें फेस्टिवल को। पंजाब असम्बली इजलास में तंदो तेज जमलों का तबादला। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुजबर और रहमान की अवान में अपोजिशन पर तनकीद बसंत के नाम पर सियासत करने वालों को वार्निंग देते हुए बोले, अमन अमान खराब करने या बसंत को सियासी रंग देने की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन MPs अपने घरों पर शौक से बसंत बनाए, कानून नाफज करने वाले इदारे कुछ नहीं कहेंगे। मुजबर और रहमान की अपोजिशन लीडर को अपने साथ बसंत बनाने की भी दावत। पतंगें और डोर दूसरे शहरों से मंगवाने पर पाबंदी खत्म। बसंत पर पतंगबाजी के लिए सामान की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को दूसरे शहरों से गुड्डे और डोर मंगवाने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। लाइसेंस होल्डर्स को मिकदार और ख़रीदारी के मकामात की तफसीलात लाजिम देना होंगी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि पतंगबाजी के सामान की किल्लत और कीमत बढ़ने की वजह से दूसरे शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की इजाज़त दे दी। 25 साल के बाद लाहौर को जो पहले दुनिया के कल्चरल मैप पे होता था, उसको वो वापस अपनी वो आइडेंटिटी मिल रही है और बसंत का त्यौहार लाहौर में वापस आ रहा है। इसमें हमने हेल्थ का, इमरजेंसी का हमने अपने सिक्योरिटी का, हमारा ट्रैफिक का, हमारा वासा का, हमारा 1122 का, सुथरा पंजाब का, लेस्को का, जितने इदारे हैं उसके अक्रॉस लाहौर हम अपने प्लान्स बना चुके हैं। लाहौर में बसंत के दौरान पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट प्लान फाइनल। ट्रांसपोर्ट प्लान रूट्स की मंजूरी दे दी गई। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी राइडर्स कंपनियां मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी बसंत के लिए बसें मांग ली गई। शहर के 24 रूट्स पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। लाहौर के फीडर्स रूट्स पर 228 बसें मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जाज कहते हैं, फैसला बसंत के दिनों में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करने के लिए किया गया है। फर्स्ट फेब के बाद सेल की परमिशन होगी और उसके बाद जो काइट फ्लाइंग के परमिसिबल डेज़ हैं वो है 6th, 7th और 8th। इन 3 दिनों में ही सिर्फ बसंत की इजाज़त होगी, जिसमें हम चाहेंगे कि लोग एक सेफ़ एनवायरनमेंट में इस बसंत को मैक्सिमम एंजॉय करें। गैर तस्दीक के मीडिया में कोई चीज़ आप तशहीर ना करें जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती। कमिश्नर साहबा के दफ्तर में भी कंट्रोल रूम है, पुलिस का कंट्रोल रूम है, सेफ सिटी है। 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो आपने मिस रिपोर्ट किए हैं। एक नशई ने अपने आप को ब्लेड मारे, आपने कहा डोर फिर गई। और भाई आप पहले तस्दीक करें, इसकी मुतल्लिका अदारे से तस्दीक करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन की। बाद में उसने अपना वीडियो बयान जारी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाए जा रहे हैं, किसी ने रॉड उतारा तो इसको भारी जुर्माना किया जाएगा। CTO लाहौर अतहर वईद ने वाज़ेह कर दिया, बोले शहरी 6, 7 और 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री राइड सर्विस इस्तेमाल करें। CCP लाहौर बिलाल सदीक मियाना का कहना है 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर वाले गुड्डे उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोशिश ये करें कि उन 3 दिनों में बाइक्स कम से कम इस्तेमाल करें। अगर ज़रूर करनी है तो वो रॉड्स के बगैर ना हों। और मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगले 2 दिन हैं आपके पास कि अपने एंटीना लगवा लें, उसके बाद से जुर्माने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इवेंट्स होंगे उसमें भी ख़ास तौर पे हवाई फायरिंग और इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जिसके में आप इस एक्टिविटी को एंजॉय करने के बजाय आपके ख़िलाफ़ FIR हुई हो। लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त पर समात वाइल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। बसंत से कबल ख़तरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। शहर की मजमूई तौर पर 346 ख़तरनाक इमारतों में 183 नाकाबिल मुरम्मत करार। रिपोर्ट के मुताबिक 92 ख़तरनाक इमारतें खाली करा ली गई। DGPR ने अदालत को आगाह किया, आवाम को महफूज इलाकों और पाबंदियों से मुतल्लिक मुतला किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर भी भरपूर आगाही मुहिम चलाई जा रही है।
लेस्को ने बसंत पर बिला तातुर बिजली की फ्राहमी के लिए तैयारी कर ली, जबकि एमरजेंसी ड्यूटी पर अमला तैनात एक्सियन मीर मुस्तफ़ा फोकल पर्सन होंगे। स्पेशल कंट्रोल रूम में एक्सियन दाता दरबार डिवीजन सिराजुद्दीन, एक्सियन मैकडॉल रोड मोहम्मद नासिर और SDO शेरावाला गेट सब डिवीजन अली जुहेब 24 घंटे मौजूद रहेंगे। बसंत के दौरान पानी और सीवरेज सर्विसेज में कोई खलल नहीं आएगा। वासा लाहौर का अंदरून शहर के लिए एक खसूसी प्लान तैयार। पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए ट्यूबवेल्स के औकात कार बढ़ाने का फैसला। वासा की जानब से 8 वाटर टैंकर्स फ्राहम किए जाएंगे। सीवरेज मसाइल से निपटने के लिए 5 मशीनें अलर्ट रहेंगी। इलेक्ट्रिक बस मनसूबा तनाज़ात का शिकार। ज़राए के मुताबिक रूट्स के तयन में मुकामी लीगी अरकान असम्बली को नज़रअंदाज करने से संगीन तकनीकी खराबियाँ सामने आ गईं। अरकान असम्बली ने कहा कि बगैर मशावरत बसें ऐसे रूट्स पर चल रही हैं जहाँ मुसाफिर ही मौजूद नहीं। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए पुरअज़्म। सालाना तरक्याती बजट में 53 अरब 81 करोड़ रुपये का इजाफा। तरक्याती बजट 1240 अरब से बढ़ाकर 1294 अरब रुपये कर दिया गया। PND की जानब से रवा माली साल के तरक्याती मनसूबों के लिए 1024 अरब 44 करोड़ रुपये जारी किए गए। पाकिस्तान वस्त एशिया से रेलवे राब्ते के लिए बड़ा इकदाम उठाने के करीब। पाकिस्तान कजाकिस्तान के दरमियान $7 अरब के रेलवे मुआहदे 3 फरवरी तक मुतवक्के। पाकिस्तान कजाकिस्तान रेलवे मनसूबा अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जरिए वस्त एशिया को मिलाने तजारत की फ़रोग़ में मदद मिलेगी। कायम मुकाम चेयरमैन राना अब्दुल मनान साजिद की ज़ेर सदारत इजलास असम्बली। कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। कमेटी ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल के तहत 100 साल के बच्चों गाड़ी चला सकेंगे। शहर में हर सड़क पर सीट बेल्ट बांधना होगा। सूबा भर में मोटर व्हीकल्स कवानीन पर अमल दरामद। मसनूई जहानत और जदीद मॉनिटरिंग का कमाल। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत कम होने लगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है साइंसी तजज़ियों और डेटाबेस पॉलिसियों की बाइस फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आई। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आलूदगी फैलाने वालों की फौरी निशानदही की जाएगी। हुकूमत की बुजुर्गों और बीमार अफराद को स्मॉग से बचने की हदायत। पंजाब के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन। चीफ मिनिस्टर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की मंजूरी के लिए इजाज़त तलब। मनसूबा 25,000 नौजवानों को AI डाटा और साइंसी जैसी आलमी डिजिटल महारतों से आरास्ता करेगा। 5 अरब 24 करोड़ रुपये का ये प्रोग्राम अगस्त 2030 तक नौजवानों के बाइख्तियार बनाएगा। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। S&GAD रिपोर्ट करने की हदायत। MD स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सायरा उमर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर तैनात। DG वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही को MD स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद वसीम अब DG वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स होंगे, जबकि हुसैन अहमद रजा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात की तारीख का तनाज़ा हल हो गया। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना की ज़ेर सदारत इजलास प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप में मामला तय पा गए। हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 28 फरवरी को होंगे। इलेक्शन में बायोमेट्रिक सिस्टम नाफज होगा। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास रेलवे स्टेशन, सर्कल रोड और आज़ादी चौक पर काम में तेज़ी की हदायत। कहा रेलवे स्टेशन के साथ मिस्री शाह अपग्रेडेशन मनसूबे का आगाज़ किया जाएगा। LDA टीपा मनसूबों पर निस्बाक की बाकायदा मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल की हदायत। दाता दरबार तोसी, भाटी चौक रिमॉडलिंग और पेडेस्ट्रियन अंडरपास पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। सीरीज़ के तीनों मैचेस गद्दाफी स्टेडियम में होंगे। पहला मैच आज और दूसरा 31 और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 28 T20 मैचेस हो चुके। पाकिस्तान ने 12, ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैचेस जीते हैं।
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज जून में मुतवक्किल ज़राए के मुताबिक पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है। मसरूफ शेड्यूल के बायस सीरीज जून में मुंतकिल करने पर इत्फाक। वनडे सीरीज इब्तदाई तौर पर मार्च में शेड्यूल थी। PSL के 11वें ऑडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लाटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आका, हसन अली, मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद की डायमंड से प्लाटिनम कैटेगरी में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लाटिनम कैटेगरी में पहुँच गए। बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लाटिनम कैटेगरी में बरकरार। ऑस्ट्रेलवी सुपरस्टार गैलन मैक्सवेल ने PSL 11 खेलने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक गैलन मैक्सवेल ने निजी मसरूफियात की वजह से PSL खेलने से इनकार किया। फ्रेंचाइज ने IPL ऑक्शन में पिक ना होने पर गैलन मैक्सवेल से PSL खेलने पर राब्ता किया था। और फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुश्तबा चौधरी और सैयद अरशाद शाह फाते रहे। दूसरे मैच राना मकसूद और मोहम्मद इशफाक ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में सखी सरवर और मोहम्मद जुहैब कामयाब करार पाए। चौथे मैच में वसीम अहमद और शुजात अली खान ने फतह समेटी।